Hello students, welcome back again. I am Raju sir from Momentus English Classes. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रेजेंट का चौथा पार्ट लेकर आए बेटा, जिस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस के जस्ट पहले हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़े थे, जो बहुत ही शानदार तरीके से हमने आपको बताया और सारे बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बात और है, इस टेंस में इसके कुछ एक दो टेंस पहले हम सेंस और फार का प्रयोग पढ़ा दिए हैं, जो बहुत ही अच्छी तरह से उसका वीडियो बनाए थे। जो सेंस और फार का प्रयोग इस टेंस से प्रयोग होगा, तो आइए आज हम लोग इस टेंस के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो मेरे सारे छात्र और छात्राएं, जो मेरे प्यारे जो बच्चे हैं, उनसे मेरा एक छोटी सी विनम्र है कि इस चैनल पर जो भी छात्र और छात्राएं नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले जो वीडियो के मेरे नए इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच जाए। सो गाइस, आइए बिना देर के हुए हम इसको पढ़ते हैं। और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है, मेरी विनती है छोटी सी, कि आप लोग अपने कॉपी और कलम को खोल लें, ताकि यहाँ पर जो भी चीज हम यहाँ पर लिखें उसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बेटा, चलो सबसे पहले इसके बारे में हम लिखते हैं बेटा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले इसके बारे में हम पहचान आपको लिखवा दे रहे हैं। आप मेरे साथ पहचान लिख लो, फिर एक एक करके पूरा फुल डिटेल इसको समझा देंगे। और आप लोग से बेटा मेरी विनती है, प्रार्थना है कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इसको भगाना आपको नहीं है, आराम से इसको देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग को हर एक चीज में पूरा फुल डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में पहचान लिखवा रहा हूं। पहचान नंबर 1 लिखिए यहाँ पर। हाँ लिखो। पहचान में नंबर 1 लिखो। हाँ नंबर 1 लिखिए। इस टेंस में वर्तमान काल में कार्य का जारी होना या करना पाया जाता है। ठीक है बेटा, तथा जारी रहने का समय दिया रहता है। ठीक है बेटा, ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2 लिखिए। नंबर 2, इस टेंस से यह प्रकट होता है, इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य, मेरे साथ सारे बच्चे लिखो इसको, है ना बेटा, आप इसके साथ लिख लो, है ना, मेरे साथ लिखो इसको। हर एक चीज को हम समझाएंगे बारीकी, पहले इसको नोट कर लो आप लोग। इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य भूतकाल से प्रारंभ होकर वर्तमान काल में जारी रहता है, वर्तमान काल में जारी रहता है, तथा जारी रहने का समय दिया रहता है। ठीक है बेटा, ये नंबर दूसरा नोट कर लो। ठीक है, ये 2 नंबर हो गया।
आइए नंबर तीसरा लिखते हैं हम लोग। नंबर 3 नोट करो। स्टेंस में स्टेंस के वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं डॉट 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 इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। तीन नंबर हो गया ना, इसको नोट करो। नंबर चौथा लिखिए। और नंबर 4, स्टेंस में दो सहायक क्रियाएं होती हैं। दो सहायक क्रियाएं होती हैं। ठीक है बेटा, यहां नोट कर लो दोनों सहायक क्रियाएं। नंबर 1 हैज बीन। ठीक है बेटा, नंबर 1 क्या हो गया? हैज बीन। और नंबर 2 लिख लो हैव बीन। ठीक है, नोट कर लो। नंबर 4 हो गया। ठीक है, अब हम इसमें बता दे रहे हैं कहाँ हैज बीन का प्रयोग हुआ, कहाँ हैव बीन का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हाँ लिखो, हैज बीन का प्रयोग करता ही, सी, इट, ही, सी, इट तथा एक वचन नेम के साथ करते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो। ठीक है, यह हैज बीन को हो गया। अब इससे हैव बीन का प्रयोग बता दे रहे कहाँ होता है, नोट कर लो इसको भी। हैव बीन का प्रयोग करता आई, यू, वी, दे तथा बहुवचन नेम के साथ करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। चलो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है, पहले इन चारों यहाँ पर दो सबको इसको नोट कर लो, फिर सबके बारे में समझा रहे हूं। नोट हो गया? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो बोर्ड पे। इसको ध्यान दो बेटा, पढ़ते रहो, इसको लर्न कर लो सारे बच्चे। चलो आगे देखो। अब ध्यान दो सारे बच्चे, ये आपने रूल लिख लिया। अब इस सभी रूल को हम जो है बारी बारी एक एक करके समझाएंगे स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल का स्ट्रक्चर लिखेंगे। आइए स्ट्रक्चर यहां सिंपल का हम लिखते हैं। सिंपल का स्ट्रक्चर लिख लो पहले।
सिंपल सेंटेंस। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर लिखो, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन, ठीक है, प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी हो गया। ठीक है बेटा, क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, आइए एग्जांपल लिखते हैं यहाँ पे। सारे बच्चे मेरे साथ एग्जांपल लिख लो। हर स्ट्रक्चर के द्वारा यहाँ बेटा हम वाक्य एग्जांपल दे देकर आपको समझाएंगे। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिखिए, इसके बाद इसका वाक्य हम यहाँ पर लिखेंगे और उसको बारी बारी करके हम समझाएंगे। ठीक है बेटा, तो लिखो यहाँ पे। हाँ लिखो। वह 2 घंटे से, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। ठीक है, इसको लिख लो। सीमा, सीमा 4 वर्षों से, सीमा 4 वर्षों से जयपुर में रह रही है। रह रही है। ठीक है बेटा, इसको लिख लो। और वाक्य लिखो यहां पर। बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। ठीक है, लिख लो इसको। सारे बच्चे वाक्य लिखो, सबको समझा रहे हूं। हो गया वाक्य, और वाक्य लिखो। मैं 20 मिनट से, मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं। पढ़ा रहा हूं। ठीक है बेटा, लिख लो। चलो सारे बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो। ये सिंपल का वाक्य हो गया। अब बड़े ध्यान समझो, यहाँ पर हर एक जितना नियम आपको लिखवाया 4-5 का, सबको यहाँ पर समझाएंगे बारीकी। सबसे पहले ध्यान दो बेटा, ये प्रेजेंट का चौथा पार्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले बारे में देखो, आपको पहले बता चुके हैं कि कभी भी जब आपके सामने सेंटेंस हो, वाक्य आए, तो सबसे पहले वाक्य को 1 से 2 बार आप पढ़ो। उसके बारे में आप ये पता करो कि वाक्य किस टेंस का है, वाक्य किस टेंस का है, उस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है। उसके बारे में आपको ये ध्यान देना है वाक्य सिंपल है, निगेटिव है, फिर उस टेंस का है आपको जो है क्या स्ट्रक्चर पता करना है, फिर आप उसको अनुवाद करोगे। ऐसे आपको करना है बेटा, बिल्कुल एकदम रूल्स और कंडीशन कौन सा। ठीक है, तो आइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कंटीन्यूअस टेंस है, इसके बारे में हम आपको पहचान बता रहे हैं। अब देखो पहचान में सारे बच्चे ध्यान दो, जरा गौर करो। यहां पर एक बात यहां ध्यान दीजिए, वह पढ़ रही है। ठीक है बेटा, ध्यान दो, जरा यहां देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रही है और वह पढ़ रही है, अंतर है कुछ? क्या अंतर है, गौर करो। इस वाक्य में समय है नहीं है,
यहाँ देखिए यहाँ पर समय क्या 2 घंटा दिया है ना। इस वाक्य अंत में रहा रही है, यहाँ भी रहा रही है। दोनों का पहचान सेम है, अंतर है कि यहाँ पर समय दिया है और इस वाक्य में समय नहीं दिया ना। अब ध्यान दो, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस क्या कहता है। पहला इसका आपने लिखा कि इस वाक्य में जो भी कार्य होता है वर्तमान समय में होता है और काम का जारी रहना पाया जाता है। ठीक है, जो भी कार्य होता है कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, ये पहला आपने लिखा। ठीक है, आइए नंबर 2 देखते हैं। नंबर आपने 1 पढ़ा, नंबर 2, तो नंबर 2 आपने क्या लिखा। आप नंबर 2 लिखे हो कि इस टेंस से यह प्रकट होता है कि कोई भी कार्य, इस टेंस से यह प्रकट होता है कोई भी कार्य भूतकाल से समाप्त होता है और वर्तमान काल में जारी रहता है। एक बार गौर से देखो बेटा, इस सबसे मेन महत्वपूर्ण जो यही पहचान है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये इंडिकेट करता है, ये संकेत देता है, यह बताता है कि इस टेंस में जो भी कार्य होता है वह पिछले भूतकाल से शुरू होता है, यानी कि जो समय बीत चुका होता है तो भूतकाल से शुरू होता है और काम भूतकाल से शुरू होकर वर्तमान काल में जारी रहता है और जारी होने का इसके साथ समय दिया होता है। अर्थात भूतकाल से शुरू होता है काम और वर्तमान काल में जारी होगा, है ना, जारी रहता है और जारी रहने का साथ में टाइमिंग होता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। जैसे यहाँ देखिए वाक्य देखिए, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब उसका पढ़ना क्या है, कोई लड़की है कोई बच्ची है, तो पिछले 2 घंटे से पढ़ना शुरू किया, तो 2 घंटा तो बीत गया ना, तो पिछले 2 घंटा से शुरू किया पढ़ना और अभी भी उसके पढ़ना क्या है, जारी है और साथ में जारी रहने का समय दिया हुआ है। तो इससे क्या प्रकट हो रहा है कि कोई बच्ची है, वह पिछले 2 घंटा से क्या पढ़ना शुरू की है और अभी भी उसके पढ़ना जारी है और जारी रहने का समय दिया है। देखिए यहाँ पर सीमा 4 वर्षों से जयपुर में रह रही है। सीमा 4 वर्षों से जयपुर में रह रही है, अर्थात जो सीमा नाम की लड़की है वह जयपुर नामक स्थान में पिछले 4 वर्षों से रहना शुरू की है और अभी भी जयपुर में रह रही है। मतलब स्पष्ट साफ, मतलब इसका मैसेज सीधा स्पष्ट है, क्लियर है बेटा कि 4 वर्ष तो बीत गया ना, 4 वर्षों से जयपुर में रहना शुरू की है और अभी भी उसका जयपुर में रहना क्या है, जारी है। तो यह वाक्य यह बता रहा है कि भूतकाल से काम शुरू हुआ है और वर्तमान काल में काम क्या है, जारी है और जारी रहने का समय साथ में दिया है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। नीचे देखिए, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रही हैं। मतलब बच्चों का जो फुटबॉल खेलना है बेटा, सुबह मॉर्निंग सुबह 6 बजे 7 बजे से 8 बजे शुरू किए होंगे, है ना। तो सुबह से खेलना शुरू किए हैं और अभी भी उनका खेलना क्या है, जारी है और साथ में जारी रहने का समय दिया हुआ है। क्या समय है, सुबह से। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस वाक्य में जो पहचान है वो बहुत ही अच्छी तरह से मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये पहचान लिखने का तरीका, ये पहचान है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है। ठीक है ना, तो कभी भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा आपने यहाँ पर लिखा कि इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। ठीक है ना, ये इसकी पहचान है। मतलब इन्हीं शब्दों पर यह वाक्य समाप्त होता है। रहा, रही, रहे, हुआ, हुई, हुई, साथ में है आएगा। ठीक है ना बेटा, अब ध्यान दो यहाँ पर, इसको कंपैरिजन करो, यहाँ तुलना करो। अब देखिए यहाँ पर यह वाक्य वह 2 घंटे से पढ़ रही है, वह 2 घंटे से पढ़ रही है ना। और यहाँ देखिए यह वाक्य वह पढ़ रही है, तो दोनों में अंतर क्या है, अंतर यह है कि इस वाक्य में देखिए, इस वाक्य में समय है, समय दिया है, जबकि इस वाक्य में समय नहीं दिया है, नहीं दिया ना। तो यह वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है और यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में है। ठीक है ना बेटा, तो आपको मैं बता दूं कि आप जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो पढ़ चुके हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जितना है बेटा ना, अगर उसमें आप समय जोड़ दो, टाइमिंग लगा दो, तो सीधे वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का होगा, वो सीधे वाक्य इसमें आ जाएगा। आई बात समय। अभी देखो यहाँ से 2 घंटा समय, इसको हटा दो, ये सीधे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का होगा। जैसे देखिए समय हटा दिए तो आपका क्या होगा, वह पढ़ रही है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का होगा। आप समय जोड़ दिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का हो गया। समझ पा रहे हैं। तो हमने इसमें क्या अंतर क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट में कंटीन्यूअस में अंतर क्या है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में रहा रही आता है लेकिन समय नहीं दिया होता, उसमें टाइम ही नहीं होता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का जो टेंस है, इसके अंत में भी रहा रही आता है लेकिन इसके साथ में यहाँ पर जो है कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है, जबकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में समय नहीं दिया रहता है। ये बात याद रखना बेटा, ये इसकी मुख्य क्या है, तुलना पहचान है। ठीक है ना। अब देखिए सारे बच्चे ध्यान दो,
अगली बात, इसमें दो सहायक क्रिया होती है। कितनी सहायक क्रिया होती है? दो सहायक क्रिया होता है। एक हैज बीन होता है और दूसरा हैज बीन होता है। तो आपको यहाँ पर नोट्स में लिखा दिया, हैज बीन का प्रयोग करता ही, सी, इट और एक बच्चा नेम के साथ हैज बीन आएगा। और हैव बीन का प्रयोग आई, यू, वी, दे तथा, है ना, और बहुवचन नेम के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। ठीक है, इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा और क्रिया में आप आईएनजी जोड़ोगे। ठीक है ना। अब आइए यहाँ पर बोर्ड पर हम देखते हैं सारे वाक्यों को, है ना, डिटेल में हर स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रक्चर द्वारा हम सबको समझाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बेटा? सिंपल सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद से हैज बीन, हैव बीन में से कोई एक लाओगे, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लाओगे। ठीक है, अब उसके बाद से क्रिया में आप आईएनजी जोड़ोगे। उसके बाद से देखिए, तो क्रिया में आईएनजी हो गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद इसमें सीन या फार आएगा कोई एक, उसके बाद से अब क्या अदर वर्ड है। एक बात और, दो तीन पिछले वीडियो में बेटा, दो तीन वीडियो के पहले आपको यहाँ पर जो सीन्स और फार का प्रयोग बताएं। तो सीन्स और फार का प्रयोग मुझे उम्मीद है कि आप सभी बालक और बालिकाएं पढ़ लिए होंगे। ठीक है ना। तो एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूं, जो सीन्स का प्रयोग है बेटा, वो पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए होता है, और जो फार का प्रयोग होता है बेटा, वह पीरियड ऑफ टाइम, समय के अवधि के लिए होता है। एक बात और ध्यान दीजिए सारे बच्चे, यहाँ देखिए, यहाँ वाक्य देखिए, से है ना। यहाँ पर से का अनुवाद बेटा सीन्स और फार आता है। ये देखिए, यस आई एन सी, सीन्स है और एक फार है ना। इन दोनों का अर्थ क्या होता है? निम्न से होता है ना। और यहाँ पर देखो, जितना यहाँ पर से दिया है, इस से की अंग्रेजी हम सीन्स और फार का प्रयोग करते हैं। और ये क्या इंडिकेट करता है? समय, समय इंडिकेट करता है। ठीक है ना। तो इसके लिए प्रयोग आपको बता दिए। सीन्स का प्रयोग निश्चित समय जो होगा, है ना, उसके लिए सीन्स का प्रयोग, जैसे हम आपको एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं, दिनों के भाग के नाम के पहले, जैसे सुबह से, सायकाल से, रात से, दोपहर से, सब सीन्स का प्रयोग होगा। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, आई बस में। और दिनों के नाम के पहले, दिनों के 7 नाम होते हैं, 7 दिन, संडे से लेकर आपका जो शनिवार तक होता है। तो रवि, जैसे मान लीजिए रविवार से सिंस संडे, मतलब जो सोमवार से सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे हो गया। ठीक है। अब देखो, जितने महीनों के नाम है, महीने के नाम कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 महीने के नाम, जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप सिंस का प्रयोग करोगे। सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, आई बस हमें। और जो सत्र सेशन जानते हो ना, जैसे 1985, 1990, 2000, 2005 से, इसके पहले भी सिंस का प्रयोग होगा। बजे के साथ जो टाइमिंग होता है, तो समय जैसे 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, ये सब सिंस का प्रयोग होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब देखो फार, तो फार का प्रयोग बेटा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम मतलब समय की अवधि, यानी कि जिस समय के पहले घंटा मतलब गिनती के रूप में समय आएगा, वहां पर आप सीधे फार का प्रयोग करोगे। जैसे मैं बता रहा हूं, दिनों की गिनती के पहले 1 दिन से, 2 दिन से, 3 दिन से, 4 दिन से, सब फार का प्रयोग होगा। फार 1 डे, फार 2 डेज, फार 3 डेज। महीनों की गिनती के नाम से पहले, जैसे 1 माह से, 2 माह से, 3 महीने से, फार 1 मंथ, फार 2 मंथ्स। ठीक है बेटा। वर्षों की गिनती से पहले, जैसे 2 वर्ष से, 4 वर्ष से, 5 वर्ष से, फार 2 ईयर्स, फार 4 ईयर्स, है ना, फार 7 ईयर्स। अब कहा घंटों की गिनती, जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, फार एन आवर, फार 2 आवर्स, फार 3 आवर्स, आई बस हमें। तो मुझे उम्मीद है कि अभी जो मैंने बताया आपको समझ में आया है। अगर फिर भी आपको दिक्कत है, तो आप वीडियो इसमें हम बेटा अपलोड किए हैं, उसमें 1-2 वीडियो के बाद होगा सिंस और फार का प्रयोग, उसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, आपको क्लियर होगा। ठीक है। तो आइए हम ट्रांसलेट यहाँ पर करते हैं सारे वाक्यों को। चलो ध्यान दो सारे बच्चे। बेटा सिंपल, यहां देखिए सिंपल सेंटेंस, वह 2 घंटे से पढ़ रही है। अब ध्यान दो, इसमें सब्जेक्ट क्या है बेटा? वह। तो वह यहाँ पर कोई लड़की है, तो अनुवाद यहाँ पर क्या लगाएंगे? आप देखिए, वह का अनुवाद होगा सी। क्या होगा बेटा? सी। यहां लिखेंगे हम सी। अब देखिए, हमको स्ट्रक्चर के अनुसार चलना है ना। अब कर्ता के अनुसार यहाँ पर सहायक क्रिया क्या होगा? हैज बीन। क्यों? कर्ता एक वचन है, तो यहाँ पर आपको लिख दो, यहाँ पर हैज बीन। ठीक है बेटा, सी हैज बीन हो गया। अब इसमें क्रिया क्या है बेटा? क्रिया देखो, पहले नंबर पर सब्जेक्ट हो गया, सेकंड नंबर पर क्या होगा बेटा? सहायक क्रिया, और तीसरे स्थान पर क्या हो गया? मेन वर्ब। तो इसमें मेन वर्ब क्या है? पढ़ना है। देखिए, पढ़ना मेन वर्ब है, तो पढ़ना की मीन्स क्या होता है? रीड होता है। और रीड में क्या जोड़ना है बेटा? आईएनजी जोड़ना है। तो हो गया सी हैज बीन रीडिंग।
एकदम बेटा हमें स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है, आपको स्ट्रक्चर का गार्डिंग करना है। कभी भी आप स्ट्रक्चर के अनुसार चलो तो कभी आपका वाक्य गलत नहीं होगा, आई प्रॉमिस। समझ पा रहे हो? तो देखिए कर्ता हमने लिख दिया, सहायक क्रिया हो गया, क्रिया में एनजी जोड़ दिया। अब कह रहा है ऑब्जेक्ट लाइए, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? तो ऑब्जेक्ट इसमें है ये नहीं है। क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है, उपन्यास पढ़ रही है ना? कुछ नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सी हैज बीन रीडिंग, अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो आइए सीन्स और फार का प्रयोग देखिए। अब यहाँ पर सी का अनुवाद, तो सीन्स और फार, अब देखो कैसे। समय क्या है? 2 घंटे से, तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। पीरियड ऑफ टाइम ना, समय की अवधि है, तो यहाँ पर क्या होगा? फार का प्रयोग होगा। तो सी का अनुवाद क्या होगा? फार होगा। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे फार। और 2 घंटे का अनुवाद क्या होगा? 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम 2 आवर में, आप आवर में यस जोड़ देंगे क्योंकि घंटों की संख्या अधिक है। अब देखिए आपका कंप्लीट वाक्य हो गया। क्या हुआ? सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है बेटा, सी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नीचे देखिए, सीमा 4 वर्षों से जयपुर में रह रही है। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग। सब्जेक्ट क्या है वाक्य का बेटा? सीमा है, लिख दो सीमा। कर्ता वचन है, क्या होगा? हैज बीन होगा, चलो वो भी लिख दो। यहां हमने लिखा हैज बीन, सीमा हैज बीन, हो गया बेटा। अब इसमें देखो क्रिया में क्या बेटा? रहना है, तो रहना क्या होगा? लीव होगा, एनजी जोड़ोगे। अब यहाँ हो जाएगा लिविंग। ठीक है बेटा, कहाँ रह रही है? जयपुर में, यहाँ पर लिख देंगे इन जयपुर। ठीक है बेटा, कब से? 4 वर्षों से। पीरियड ऑफ टाइम में फार होगा, यहां लिख दो फॉर। क्या हो जाएगा बेटा? 4 इयर्स। ईयर में यस होगा क्योंकि वर्ष की संख्या 4 है ना, 4 वर्ष है, तो यस हो जाएगा। देखिए कंप्लीट वाक्य हो गया। सीमा हैज बीन लिविंग इन जयपुर फॉर 4 इयर्स। नहीं देखिए यहाँ पर बच्चे, बच्चे सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ बच्चे बहुवचन होगा तो क्या होगा? 2 चिल्ड्रेन होगा, और 2 चिल्ड्रेन के साथ साइकिल होगा, हैव बीन हो जाएगा। अब यहाँ अनुवाद हो जाएगा, द चिल्ड्रेन हैव बीन, है ना बेटा? द चिल्ड्रेन हैव बीन, क्रिया क्या है? खेलना है, प्ले होगा, आईएनजी जोड़ दो बेटा, प्लेइंग। ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल है, प्लेइंग फुटबॉल लिख दो यहाँ पर, प्लेइंग फुटबॉल। समय क्या बेटा? सुबह से, तो सुबह दिनों के पार्ट के नाम है, या निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस होगा। क्या होगा? सिंस। अब यहां लिखेंगे हम सिंस मॉर्निंग। देखो बात क्लियर हुआ? द चिल्ड्रेन हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ बेटा? नीचे देखिए यहां लिखा है, मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं। क्या? मैं 20 मिनट से पढ़ा रहा हूं, तो मैं का अनुवाद क्या होगा बेटा? आई। ठीक है, साइक्रिया क्या होगा? हैव बीन, आई हैव बीन। और पढ़ाना की मीन्स क्या होता है? टीच होता है ना, तो टीच में एनजी जो, तो टीचिंग हो जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग। ठीक है बेटा, आई हैव बीन टीचिंग। अभी ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, क्या इसमें पढ़ा रहा हूं, समझ दो। आई हैव बीन टीचिंग, 20 मिनट से पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 20 मिनट्स। देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आई हैव बीन टीचिंग फॉर 20 मिनट्स। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। हो गया? चलो ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दो। सबका हो गया? चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। ध्यान दो बेटा, बोर्ड पर वाक्य दो। यहां देखो बोर्ड पे। चलो यहां लिखो अभी। और मुकेश 4 दिन से, मुकेश 4 दिन से
अनुपस्थित है। इसको नोट करो सारे बच्चे, इसको नोट करो। और एक वाक्य लिखो, वह वह 2 दिन से, वह 2 दिन से बीमार है। वह 2 दिन से बीमार है। सारे बच्चे ध्यान दो, आइए यहां देखिए ध्यान से, इन दोनों वाक्यों को देखिए। मुकेश 4 दिन से अनुपस्थित है, वह 2 दिन से बीमार है। जरा गौर करना है यहाँ पर सारे बच्चे, ध्यान दो। इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? पहचान आपको आ रहा है? लग रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है? नहीं, लग ही नहीं रहा है। कहाँ इसमें रहा रही आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। देखिए, रहा रही कहीं है? नहीं है। समय है, रहा रही नहीं है। कंफ्यूजन है ना? देखिए कंफ्यूजन है। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि रहा रही, क्या रहा रही रहेगा तभी होगा? नहीं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जहां पर वाक्य में आपको समय दिया होता है, लेकिन लास्ट में जो वाक्य की जो रहा रही हुआ हुई जो आता है शब्द, वो शब्द छिप जाता है, उसमें नहीं देता है, नहीं देता है। तो बच्चे काफी कंफ्यूजन भ्रम में होते हैं कि वाक्य कैसे बनेगा, ये तो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का ये नहीं है। देखिए लग रहा है? नहीं लग रहा है। रहा रही हुआ हुई है, दोनों में नहीं है। तो क्या इसका मतलब इस टेंस का वाक्य, इस वाक्य का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? मैं आपको बता रहा हूं। मुकेश 4 दिन से अनुपस्थित है, रहा रही तो दिया नहीं है, ये सही बात है, लेकिन समय दिया है। अब जरा गौर करो, आपको दूसरा नंबर का स्ट्रक्चर, दूसरा नंबर पर आपको लिखवाया नियम में कि जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ये इंडिकेट करता है कि कोई भी कार्य भूतकाल से समाप्त होकर वर्तमान में जारी रहता है, जारी रहने का समय दिया होता है, ये इसकी मुख्य पहचान है। अब जरा वाक्य देखो, मुकेश 4 दिन से अनुपस्थित है। अब अनुपस्थित मतलब अब्सेंट है ना, मतलब पिछले 4 दिनों से वो क्लास में आ नहीं रहा है, उसके क्लास में आ नहीं रहा है, उसकी अनुपस्थिति है। और अभी भी वो क्या अनुपस्थित है? जैसे मान लीजिए सपोज दैट क्लास चल रहा है, अध्यापक हाजिरी बोला, अटेंडेंस बोला, तो मुकेश उसमें नहीं है, मुकेश नाम का। तो दूसरे बच्चे से पूछा, चलो बताओ मुकेश आया कि नहीं? नहीं सर। क्यों? तो सर 4 दिन से अनुपस्थित है। 4 दिन से मतलब गैर हाजिरी उसको चल रही है और अभी भी अनुपस्थित है, आया नहीं है 4 दिन से, यानी पिछला 4 दिन तो बीत गया और अभी भी अनुपस्थिति चल रही है। तो बेटा कभी कभी क्या होता है, वाक्य इस टाइप इस प्रकार के भी आते हैं। क्या होता है, वाक्य में रहा रही हुआ हुई शब्द नहीं आता है, लेकिन टाइमिंग दिया रहता है। अभी देखो ये टाइमिंग जो है, ये मेन टाइमिंग है जो इस वाक्य को प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ले जा रहा है। आई बात समझ में बेटा? ये मेन यही पहचान है, अगर ये नहीं होता तो वाक्य गलत हो जाता। तो इससे प्रकट हो रहा है कि मुकेश पिछले 4 दिनों से अनुपस्थिति है और अभी भी उसको उनका अनुपस्थिति चल रही है। अनुपस्थित 4 दिन से और अभी भी अनुपस्थित है, आया नहीं है वो, ठीक है ना? ये क्या है? यह वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, भले ही रहा रही नहीं है। यहाँ देखिए, वह 2 दिन से बीमार है, वह 2 दिन से, यानी कि पिछले जो उसका जो बुखार है, जो फीवर है, पिछले 2 दिन हो गया ना, 2 दिन से बुखार चल रहा है और अभी भी उसका बुखार क्या है? जारी है। इसलिए यह भी वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का है, भले ही लास्ट में रहा है रही नहीं है, लेकिन वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में ही इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है बेटा, चलिए इसको हल करते हैं। सारे बच्चे देखो, अब मुकेश 4 दिन से अनुपस्थित है, अनुवाद यहां देखो लिखेंगे मुकेश, ठीक है बेटा, साइकिल क्या होगा? हैज बीन, मुकेश हैज बीन। आई बेटा ध्यान दो, इसमें अनुपस्थित का इंग्लिश होगा अब्सेंट। यहाँ क्रिया नहीं है, इस वाक्य में क्रिया है ये नहीं है, अभी नहीं, अब्सेंट अब्सेंट क्रिया है नहीं है। अब इसने एक अब्सेंट लिखा, अब्सेंट में आईएनजी जोड़ दो, गलत हो जाएगा, नहीं है ना? अब मुकेश हैज बीन अब्सेंट हो गया, इसमें आंजी नहीं, वर्ब है ये नहीं, इसमें आंजी आप नहीं जोड़ोगे ना, भूल मत करना, ठीक है? तो मुकेश हैज बीन अब्सेंट, समय क्या है बेटा? फॉर 4 डेज। सारे बच्चे ध्यान दो, देख रहे हो ना, मुकेश हैज बीन अब्सेंट फॉर 4 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ अब्सेंट बेटा वर्ब नहीं, इसलिए आईएनजी हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है? वह 2 दिन से बीमार है, यहाँ लिखो, अनुवाद क्या होगा? वह का ही हो जाएगा, ही हैज बीन। बेटा बीमार क्या होगा? इल होगा, ही हैज बीन इल 2 दिन से,
फॉर 2 days। क्लियर हुआ? इसको नोट कर लो। हो गया? चलो अभी एक वाक्य और इसमें लिखो। हाँ लिख लो बेटा। एक वृद्ध व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति एक वृद्ध व्यक्ति सायंकाल से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान दो सारे बच्चे। एक वृद्ध व्यक्ति सायंकाल से पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लास्ट में देखो पहचान, रहा रहे नहीं है, हुआ हुई है। तो आपको बताया गया है कि रहा रहे की जगह पर हुआ हुई है, यानी कि जो बूढ़ा आदमी है वो सायंकाल से बैठना जारी किया है और अभी भी पेड़ के नीचे क्या है, बैठा है। तो यह वाक्य भी फ्यूचर, ये क्या है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का वाक्य है। ठीक है ना? अब यहाँ देखो, इसका अनुवाद होगा, क्या लिखेंगे, एन ओल्ड मैन हो गया बेटा। साइक्रिया क्या होगा, हैज बीन। एन ओल्ड मैन हैज बीन। क्रिया क्या बेटा, बैठना है, तो बैठना सीट होगा, सिटिंग हो जाएगा। एन ओल्ड मैन हैज बीन सिटिंग। कहा, पेड़ के नीचे, लिख दो अंडर द ट्री, है ना बेटा। समय क्या इसमें है, सायंकाल से, सिंस इवनिंग होगा, सिंस इवनिंग। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो सारे बच्चे, नोट कर लो। सबका हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सारे बच्चे ध्यान दो बोर्ड पे। अरे वीडियो को बेटा छोड़ना नहीं है, अभी और पढ़ना हमें है, ध्यान दो। एक एक करके हर एक चीज को समझाएंगे बेटा। चलो ध्यान दो, अभी आ जाओ निगेटिव पर लिख लो बेटा। सिंपल हो गया, निगेटिव लिखो। निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख लो। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट हो गया। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट के बाद से क्या लिख दो यहाँ पर, प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ठीक है, चलो इस पे एग्जाम्पल लिखो सारे बच्चे, ध्यान दो। ये स्ट्रक्चर निगेटिव का लिख लीजिए आप लोग, वाक्य लिखो। हाँ लिखो सारे बच्चे। अध्यापक 9 बजे से इस पाठ को नहीं पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, वाक्य लिख लो फटाफट। ठीक है, अगला वाक्य लिखो। माही हाँ लिख लो बेटा। माही 2 माह से इस तस्वीर को, माही 2 माह से इस तस्वीर को नहीं बना रही है। ठीक है, इस सारे आपको बेटा लिख लो यहां पर।
और वाक्य लिख लीजिए। वे आधे घंटे से वे आधे घंटे से वे आधे घंटे से बातें नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो सारे बच्चे, बोर्ड पर देखो, ध्यान दो यहाँ पर। अभी हम लोग सिंपल पढ़ लिए, उसके बाद से निगेटिव है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर है सारे बच्चे, ध्यान दो बोर्ड पर देखो। यहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट लाओगे, उसके बाद से हैज या हैव लाओगे, और बेटा नॉट यहाँ पर बीन। देखो सिंपल वाक्य में बेटा ध्यान दो, सिंपल वाक्य में केवल आप हैज और हैव के साथ बीन जोड़ोगे, बाकी निगेटिव वाक्य में बेटा यहाँ पर बीन अलग हो जाएगा। आई बात समझ ना, निगेटिव में बीन क्या होगा, अलग हुआ। तो पहले नंबर पर आप क्या लाओगे, यहाँ देखो सारे बच्चे ध्यान दो, सबसे पहले नंबर आपका सब्जेक्ट हो गया, दूसरा नंबर पर हैज या हैव हो गया, उसके बाद से तीसरा नंबर क्या होगा, नॉट, और चौथे बीन आ जाएगा, और पांचवें पर वर्ब आ जाएगा। समझ पा रहे हो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, इसमें कर्ता क्या है, अध्यापक है बेटा, यहाँ लिखेंगे हम द टीचर, द टीचर। ठीक है बेटा, सहायक रेस में क्या है बेटा, हैज होगा, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द टीचर एक वचन है, यहाँ होगा द टीचर हैज, निगेटिव बेटा ना, तो यहाँ पर जो है नॉट लगाओ, द टीचर हैज नॉट बीन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो क्रिया इसमें क्या है, पढ़ाना है ना, तो पढ़ाना क्रिया क्या हो जाएगा, टीच होगा, द टीचर हैज नॉट बीन टीचिंग। अब देखो सारे बच्चे यहाँ पर, इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, इस पार्ट को, यानी कि दिस लेसन ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लिखेंगे हम दिस लेसन। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें टाइमिंग क्या है बेटा, 9 बजे से, तो यहाँ पर से का अनुवाद क्या होगा, सिंस होगा, ये 9 बजे क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पर सिंस 9 o'clock होगा। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम सिंस 9 o'clock। सारे बच्चे ध्यान दो, यहाँ पर देखो क्लियर हुआ, द टीचर हैज नॉट बीन हो गया बेटा टीचिंग दिस लेसन सिंस 9 o'clock। क्लियर हुआ। आगे देखो, माही 2 माह से इस तस्वीर को नहीं बना रही है। अब बेटा इसमें सब्जेक्ट क्या है, माही है, तो यहां लिखेंगे हम माही, है ना बेटा, क्या होगा, सहायक क्रिया हैज होगा, माही हैज नॉट बीन। ठीक है बेटा, माही हैज नॉट बीन। अब बेटा बनाना क्रिया क्या होगा, मेक होगा, और मेक में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, माही हैज नॉट बीन मेकिंग हो गया। अब बेटा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यह तस्वीर है, तो यहां पर लिखेंगे दिस पिक्चर, दिस पिक्चर। अब देखो इसमें समय क्या है बेटा, सेकंड बात क्या होगा, फार होगा, क्योंकि 2 माह पीरियड ऑफ टाइम है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम फॉर 2 months। ये देखो क्लियर हुआ ना, देखो कंप्लीट वाक्य हो गया, माही हैज नॉट बीन मेकिंग दिस पिक्चर फॉर 2 months। क्लियर हुआ। आगे देखो, वे आधे घंटे से बातें नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां लिखेंगे हम बेटा दे, साइक्रे क्या होगा, यहाँ पर बेटा हैव होगा, क्योंकि बहुवचन है ना, तो यहां लिखेंगे दे हैव नॉट, नॉट होगा, दे हैव नॉट बीन। इसमें क्रिया क्या है बेटा, बात करना, तो बात करना की इंग्लिश क्या होती है, टॉक होता है, टॉक में जी टॉकिंग हो जाएगा, दे हैव नॉट बीन टॉकिंग। ठीक है बेटा, समय के आधे घंटे से, फार होगा, यहां लिख दो फॉर हाफ, है ना बेटा, फॉर हाफ एन आवर। इसको नोट कर लो सारे बच्चे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो तो नोट कर लो इसको। हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे ध्यान दो, नेगेटिव हम लोग पढ़ लिए, सिंपल भी हो गया। अभी हम लोग को पढ़ना है बेटा प्रश्नवाचक। क्या पढ़ना है, प्रश्नवाचक। ठीक है बेटा, ध्यान दो,
चलो उसका स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे। हाँ चलो सारे बच्चे स्ट्रक्चर लिखो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो ध्यान दो, स्ट्रक्चर आप लोग लिखिए। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए यहां पर सक्रिय हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, है ना बेटा, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, इसमें आईएनजी जोड़ दो बेटा, आईएनजी हो गया प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी ऑब्जेक्ट हो गया। अब प्लस क्या होगा, सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, इसका निगेटिव भी लिख लो, इंट्रोगेटिव निगेटिव लिख लो यहाँ पे। चलो इसको भी लिख लो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, है ना बेटा, सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए आप लोग। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नट प्लस बीन, सारे बच्चे लिख लो इसको। नट प्लस बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, अब प्लस क्या होगा, अदर वर्ड, अब प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा, ये हो गया। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है ना। चलो ठीक है, इसको नोट कर लो। आइए एग्जांपल हम लिखते हैं। क्लियर है, नहीं दिख रहा है, चलो ध्यान दो, इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं काट कर। इसको यहाँ पर साफ लिख लो नीचे, यहां तक ठीक है। चलो इसको नीचे आप लिख लो, सिंस ऑफ आर, अब प्लस क्या होगा बेटा, अब यहाँ पर अदर वर्ड होगा प्लस क्वेश्चन मार्क, अब तो सही है। चलो इसको भी नीचे आप लिख दे रहे हम, सिंस ऑफ आर प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, अब तो सही है ना। ठीक है, चलो इसका एग्जांपल लिखो सारे बच्चे, ध्यान दो। देखते रहो बेटा यहां पे। चलो ठीक है, इसमें हम दो दो वाक्य यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, इसको नोट कर लो। हाँ लिखिए, क्या हो गया बेटा ना, अतुल, क्या अतुल 8 बजे से, क्या अतुल 8 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो इसमें और एक वाक्य लिखो, क्या बच्ची, है ना बेटा, क्या बच्ची 10 मिनट से, क्या बच्ची 10 मिनट से चिल्ला रही है या चीख रही है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, अब इसका निगेटिव लिख लो, इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक लिख लो। लिखते रहो बेटा। क्या तुम्हारे पिताजी, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह हाँ सुबह से अखबार पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं है बेटा ना, क्या तुम्हारे पिताजी सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं लिख लो, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक वाक्य और लिख लो सारे बच्चे। हाँ लिख लो, क्या हाँ लिख लो बेटा, क्या
तुम, लिख लो, क्या तुम सन 1900, क्या तुम सन, यहां लिख लो, क्या तुम सन 2018 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हो? ठीक है बेटा, हो गया ना। और उसको हम समझते हैं, सारे बच्चे ध्यान दो। अब यहां देखो बोर्ड पे, हाँ, तो हमने सिंपल निगेटिव पढ़ लिया। अब आएगा यहाँ पर देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक वाक्य देखिए, तो आप सबको पता है कि प्रश्नवाचक वाक्य हमेशा क्या से शुरू होता है? शुरू होता है क्या से? तो जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो वाक्य प्रश्नवाचक होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, सहायक क्रिया को बाहर निकालते हैं। और सहायक क्रिया किसके अनुसार होता है? हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हो जाएगा, कर्ता के अनुसार होगा। और सेकंड नंबर पे क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद से बीन होगा, फिर क्रिया में एनजी हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद से सीन्स और पार होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाची। अगर बेटा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव होगा, यानी कि क्या भी होगा नहीं भी होगा, तो इसमें आपको करना क्या है? सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट का प्रयोग कर देना। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो आइए एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। चलो सारे बच्चे ध्यान दो। अब देखिए, क्या अतुल 8 बजे से अपना पाठ याद कर रहा है? इसमें सब्जेक्ट अतुल है, तो अतुल के साथ सहायक क्रिया क्या होगा? हैज होगा, तो हैज बाहर निकालेंगे। और कभी बेटा सहायक क्रिया बाहर निकलता है तो उसका पहला अक्षर क्या होता है? कैपिटल होता है। ठीक है, अब यहाँ लिखो सारे बच्चे, यह हो जाएगा आपका हैज, हो गया। कर्ता क्या बेटा? अतुल हो जाएगा, हैज अतुल, हो गया ना। और तीसरा देखो नियम क्या कर रहा है? बीन, है ना, हैज अतुल बीन। क्लियर हुआ? अब देखो यहाँ पर चौथे नंबर पर क्रिया में एनजी लाना है, तो क्रिया क्या है? लर्न है, याद करना, तो लर्निंग हो जाएगा। यहां लिखो लर्निंग हो जाएगा। ठीक है बेटा, हैज अतुल बीन लर्निंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है? अपना पाठ याद करना, तो बेटा अतुल के साथ अपने के बाद क्या होगा? हिज होगा ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हैज अतुल बीन लर्निंग हिज लेसन। अब बेटा देखो टाइमिंग सीन्स और फार, तो टाइमिंग क्या है? 8 बजे है, तो 8 बजे मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, सिंस होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 8 o'clock। ठीक है बेटा, 8 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब दो कंप्लीट वाक्य, हैज अतुल बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 8 o'clock। अगला वाक्य देखिए यहाँ पर सर बच्चे ध्यान दो, क्या बच्ची 10 मिनट से चीख रही है? अब इसमें देखो बच्ची सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो हैज बाहर निकलेगा, यह हो जाएगा हैज द चाइल्ड, हो गया ना, हैज द चाइल्ड क्या होगा बेटा? बीन। ठीक है, और चीखना मीन्स क्या होगा? क्राई होगा, आईएनजी हो जाएगा, हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग। समय क्या बेटा? 10 मिनट से, पीरियड ऑफ टाइम है फॉर 10 मिनट्स। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर हैज द चाइल्ड बीन क्राइंग फॉर 10 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो यह वाक्य यहाँ पर क्या भी है और यहाँ नहीं भी है, तो स्ट्रक्चर आपका क्या होगा? ये वाला लागू होगा। ठीक है बेटा ना, इसमें आपको सब्जेक्ट के बाद से नॉट का प्रयोग कर देना है। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम। यह हो जाएगा क्या? तुम्हारे पिताजी, तो इसमें योर फादर सब्जेक्ट है, योर फादर एक वचन होगा, तो सहायक क्रिया बाहर क्या निकलेगा? एक वचन में हैज होगा। ठीक है, या निकालो हैज को बाहर, यह हो जाएगा हैज योर फादर। ठीक है बेटा, हैज योर फादर। अब देखो तीसरे नंबर पर नॉट है, नॉट लगा दो, हैज योर फादर नॉट बीन, पढ़ना इसमें क्रिया बेटा क्या होगा? रीडिंग हो जाएगा, रीड में एनजी जोड़ दो, रीडिंग हो जाएगा। रीडिंग क्या? न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर, ध्यान दो, रीडिंग द न्यूज़पेपर। देखो सुबह से पॉइंट ऑफ टाइम है, तो लिख दो यहां पर सिंस मॉर्निंग। ठीक है बेटा, देखो कंप्लीट वाक्य देखो यहाँ पर, हैज योर फादर नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। यहाँ देखो
वाक्य, क्या तुम सन 2018 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हो? अब यहाँ पर तुम है, यू के साथ साइकिल के बाहर क्या आएगा? हैव होगा, ठीक है ना, ये हैव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो हैव। हो गया बेटा, ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो यहाँ पर ध्यान से, दिख रहा है ना, तो हैव हो गया। साइकिल क्या होगा? यू। हैव यू निगेटिव में नॉट आ जाएगा, हैव यू नॉट बीन, ठीक है बेटा। और देखो पढ़ाना है तो टीच हो जाएगा, हैव यू नॉट बीन टीचिंग, हो गया बेटा, हैव यू नॉट बीन टीचिंग। कहाँ पे? इस विद्यालय में, तो क्या होगा? इन दिस स्कूल, ठीक है। यहां पर हो जाएगा इन दिस स्कूल, ठीक है बेटा, है ना। हैव यू नॉट बीन टीचिंग इन दिस स्कूल हो गया। समय क्या है? सन और 2018 से। टाइम क्या है? फिक्स है ना, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा यहाँ पर सिंस, है ना, 2018, ठीक है बेटा। ये क्वेश्चन मार्क दे दो, ठीक है। देखिए कंप्लीट वाक्य यहाँ पर, हैव यू नॉट बीन टीचिंग, है ना, इन दिस स्कूल सिंस 2018। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ध्यान दो पहले यहाँ पर, देखो ध्यान से, दिख रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया, चलो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे ध्यान दो, पढ़ते रहो सारे बच्चे, अंत तक देखना है, वीडियो आपको बंद नहीं करना है बेटा, और ना ही भगाना है। चलो ध्यान दो, अभी हम लोग WH फैमिली का पढ़ना बेटा क्वेश्चन वर्ड में, ठीक है। सारे बच्चे ध्यान दो। चलो आगे हम लोग पढ़ते हैं। चलो देखो, हाँ अगला है बेटा WH फैमिली का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे, ठीक है। चलो लिखो, अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन में बेटा, तो WH फैमिली का, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर लिखो सारे बच्चे, हाँ लिखो, व्हाट, व्हाई, व्हेन, हो गया बेटा। यहां पर सहायक क्रिया लिख लो, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट लिख लो, इसमें नॉट भी आता है बेटा, ठीक है, नॉट प्लस बीन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा। ऑब्जेक्ट के बाद से आपका क्या आएगा? सिंस या फार आएगा, और प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। चलो एग्जाम्पल लिखो इसके सारे बच्चे। स्ट्रक्चर हो गया, देखो ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका, मतलब WH फैमिली का हो गया, ठीक है। उसके बाद से हैज या हैव दूसरा नंबर पर होगा, तीसरे स्थान पर सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो इसमें नॉट भी आता है, नहीं भी आता है, तो अगर नहीं आएगा शब्द में तो नॉट लगा दीजिएगा, और नहीं शब्द नहीं आएगा तो सीधे यहाँ पर बीन आ जाएगा, ठीक है बेटा। उसके बाद वर्ब में ING होगा, ऑब्जेक्ट होगा प्लस सिंस या फार प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल इस पे भी आप 2-4 ले लो यहाँ पर। चलो लिखो सारे बच्चे, हाँ लिखिए, हाँ लिखो, वह लड़का, वह लड़का 1 घंटे से, है ना, वह लड़का 1 घंटे से, ठीक है बेटा, इस पेड़ की छांव में, इस पेड़ की, वह लड़का 1 घंटे से इस पेड़ की छांव में क्यों
बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। ठीक है, इसको नोट करते जाओ, अभी मैं समझा रहा हूं। हाँ, वह लड़का 1 घंटे से इस पेड़ की छांव में क्यों बैठा हुआ है, इसको लिखते जाओ, अभी मैं समझा रहा हूं। अगला वाक्य लिखो और लिख लो। हाँ लिखिए। हाँ लिखो, तुम 20 मिनट से, तुम 20 मिनट से, तुम 20 मिनट से इसी प्रश्न को, हाँ लिख लो बेटा, तुम 20 मिनट से इसी प्रश्न को क्यों हल कर रहे हो, हल कर रहे हो। ठीक है, लिख लो, तुम 20 मिनट से इसी प्रश्न को क्यों हल कर रहे हो। नेगेटिव का इसका लिख लीजिए। हाँ लिखिए इसमें। हाँ लिखो, उसका भाई 4 वर्षों से, 4 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी, है ना, उसका भाई 4 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, चलो ध्यान दो, सारे बच्चे बोर्ड पर देखो यहां पर। तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बेटा डब्ल्यूएस फैमिली से भी संबंधित वाक्य आते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों को पता है, ध्यान दो यहां पर। जब कभी हिंदी वाक्य के बीच में बेटा कब, कहां, कैसे, क्यों, किसका, किसकी आता है, तो उसका अनुवाद बेटा देखिए, इसको उसका जो अनुवाद करते हैं तो स्ट्रक्चर ऐसे आपका होगा। सबसे पहले क्वेश्चन शब्द के अंग्रेजी लिखेंगे, यानी कि कब, कहां, कैसे का अनुवाद पहले स्थान पाएगा, यहाँ पहले नंबर पाएगा। उसके बाद से यहाँ पर सहायक क्रिया सेकंड नंबर पाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट तीसरा नंबर पाएगा। और ध्यान दो, अगर यह वाक्य निगेटिव है अर्थात नकारात्मक है तो चौथे नंबर पर नॉट आ जाएगा, उसके बाद से पांचवें नंबर बीन आएगा, तब जाकर क्रिया में आईएनजी आएगा। ठीक है, अगर नॉट इसमें नहीं है बेटा, नहीं शब्द नहीं हिंदी में है, तो नॉट के बाद सीधे ना इसको हटाकर फिर यहाँ पर बीन आ जाएगा चौथे नंबर पर, बाकी क्रिया में आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सीन्स और फार आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो इसमें स्ट्रक्चर आपका दोनों है, मतलब क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर पॉजिटिव प्लस निगेटिव दोनों है। ठीक है, तो आओ एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर समझाते हैं आपको। अब यहाँ देखिए, वह लड़का 1 घंटे से इस पेड़ की छांव में क्यों बैठा हुआ है। अब यहाँ देखो, क्यों क्वेश्चन वर्ड है ना, तो डब्ल्यू फैमिली का ही मेंबर है ना, तो सबसे पहले क्यों का अनुवाद क्या होगा, वाई होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वाई, और इसमें करता बेटा वह लड़का डैड बॉय है, तो डैड बॉय के साथ सहायक क्रिया क्या होगा, हैज होगा। तो यहाँ लिखेंगे वाई हैज, सब्जेक्ट क्या होगा, डैट बॉय, वाई हैज डैट बॉय हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो इसमें, इसमें नहीं तो शब्द है नहीं, तो नॉट नहीं आएगा, उसके बाद तो क्या आएगा, बीन आ जाएगा। ठीक है, वाई हैज डैट बॉय बीन हो गया बेटा। और बीन के बाद से क्या होगा, क्रिया, क्रिया ला होगा पांचवें नंबर पर, क्रिया में आंजी, यहाँ क्रिया क्या है, बैठना है, तो बैठना में आंजी हो जाएगा, सिटिंग हो जाएगा। तो वाई हैज डैट बॉय है ना बेटा, बीन सिटिंग, सिटिंग हो जाएगा। और कहाँ बैठा हुआ है, इस पेड़ की छांव में, तो वाई हैज डैट बॉय बीन सिटिंग, है ना, इन द शेड, इन द शेड ऑफ दिस ट्री। ठीक है बेटा, है ना बेटा, इन द शेड ऑफ दिस ट्री हो जाएगा, कब से, 1 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम में फॉर एन आवर होगा। ठीक है, फॉर एन आवर यहां लिख दो, फॉर एन आवर। ठीक है बेटा, दिख रहा है ना, क्लियर है।
वाई हैज दैट बॉय बीन सिटिंग इन द शेड ऑफ दिस ट्री, पेड़ के छांव में हो गया, फॉर एन आवर। नीचे देखिए यहाँ पे तुम 20 मिनट से इसी प्रश्न को क्यों हल कर रहे हो, यहाँ भी देखिए क्यों है, यहाँ पर क्या लिखेंगे ध्यान दो। ये वाक्य देखिए, क्यों का अनुवाद लिखो यहाँ पर, वाई हो गया। अब यहाँ पर यू सब्जेक्ट है तो सहायक क्रिया हैव होगा, वाई हैव, सब्जेक्ट क्या होगा, यू हो जाएगा। इसमें नई शब्द नहीं है तो बीन आ जाएगा, वाई हैव यू बीन। ठीक है बेटा, इसमें क्रिया क्या है, हल करना, सॉल्व होगा, तो सॉल्व में एनजी जोड़ दो, सॉल्विंग हो जाएगा, वाई हैव यू बीन सॉल्विंग। ठीक है ना बेटा, इसी प्रश्न को अर्थात द सेम क्वेश्चन, ठीक है, सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, ठीक है बेटा, सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन, कब से बेटा, अब ध्यान दो, 20 मिनट से पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 20 मिनट्स, 20 मिनट्स, ठीक है। कंप्लीट बात देखिए, वाई हैव यू बीन सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन फॉर 20 मिनट्स, ठीक है। अभी नीचे देखो यहाँ पर, उसका भाई 4 वर्षों से इस परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहा है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्यों भी ये शब्द है, नहीं भी है, तब इस तरह देखो सब्जेक्ट के बाद से नॉट लगा देना और बीन 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यों का अनुपात क्या होगा, वाई, वाई हो गया, ठीक है। उसका भाई का हर ब्रदर चाहे हिज ब्रदर दोनों लिख दो, एक ही बचन आएगा, सहायक क्रिया क्या होगा, हैज होगा, तो लिखो वाई हैज, है ना बेटा, वाई हैज हिज ब्रदर, ठीक है, वाई हैज हिज ब्रदर, नेगेटिव नॉट लगा दो, नॉट बीन, इसमें तैयारी करना क्या होगा, प्रिपेयर होगा, तो आईएनजी जोड़ दो, प्रिपेयरिंग हो जाएगा, वाई हैज हिज ब्रदर नॉट बीन प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग किसका, इस परीक्षा की, फॉर दिस एग्जामिनेशन, फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा, प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, कब से बेटा, समय क्या है यहाँ पर देखिए, 4 वर्षों से, पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर होगा, यहाँ लगा दो, फॉर 4 years, क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो देखो, वाई हैज हिज ब्रदर नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन फॉर 4 years, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पर आपको इसमें दोनों दे दिए हैं, सिंपल का भी हुआ, नेगेटिव को दोनों हो गया, इसको नोट कर लो सारे बच्चे। हो गया, चलो ठीक है। अभी आगे हम बढ़ते हैं बेटा, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी आप वीडियो को आगे नहीं बढ़ाएंगे, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी हुआ वाले बात हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बड़े ध्यान से यहाँ पर देखेंगे हम लोग, चलो देखो, सारे बच्चे लिखते रहो, ध्यान दो, चलो ध्यान दो, यहाँ पर देखो, हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो ध्यान दो। नेक्स्ट बेटा, अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, आप डब्ल्यूएस फैमिली से संबंधित हु का वाक्य पढ़ना है, ठीक है बेटा, ये हु का लास्ट है, इसको बड़े ध्यान से आप पढ़ने। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए, यहाँ पर हु वाले में, यहाँ लिखिए स्ट्रक्चर, हु प्लस हैज बीन प्लस क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद से क्या होगा, सिंस या फॉर, है ना बेटा, प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हु हो गया, ठीक है ना बेटा, हैज बीन हो गया, इसमें हैव बीन तो आएगा नहीं, इसमें सब्जेक्ट होता नहीं तो एक वचन में ही करते हैं, हु हो गया, हैज बीन हो गया, क्रिया में एनजी हो गया, प्लस यहाँ पर क्या होगा, ऑब्जेक्ट हो गया, सिंस या फॉर हो गया, ठीक है, अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क, इसका नेगेटिव लिख लो सारे बच्चे, हु प्लस हैज प्लस नॉट प्लस बीन, ठीक है बेटा, उसके बाद से आप लिख लीजिए क्रिया में आईएनजी हो जाएगा फर्स्ट पार्ट में, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट लिख लो, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा,
सिंस या फार हो जाएगा, है ना, सिंस या फार प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान दो, हु हो गया, हैज प्लस नॉट प्लस बी निगेटिव को हो गया, क्रिया में एनजी हो गया, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फार प्लस ऑब्जेक्ट। चलो इसका एग्जांपल लिख लो सारे बच्चे। चलो ध्यान दो, हाँ लिखो यहां पे, हाँ लिखो सारे बच्चे, 10 बजे से 10 बजे से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है। ठीक है बेटा, चलो आगे वाक्य लिखो। हाँ लिखो, सुबह से इस तस्वीर को कौन बना रहा है। ठीक है बेटा, आगे लिखो और वाक्य लिख लो। हाँ लिखो, 10 मिनट से 10 मिनट से है बेटा, 10 मिनट से इस दरवाजे को 10 मिनट से इस दरवाजे को कौन नहीं खटखटा रहा है। ठीक है बेटा, एक वाक्य और लिख लो। हाँ लिख लो बेटा, आधे घंटे से इस लड़के को आधे घंटे से इस लड़के को कौन पीट रहा है। कौन नहीं लिख लो इसमें, कौन नहीं पीट रहा है। ठीक है, चलो ध्यान दो। अब देखिए यहाँ पर सारे बच्चे देखो, यहाँ पर कौन शब्द है, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी कौन है, यहाँ भी कौन है। तो कौन का देखो, कौन का स्ट्रक्चर देखो, ये भी डब्ल्यूएच फैमिली का ही है, तो कौन का स्ट्रक्चर अलग होता है, आपको बताया गया। ध्यान दो सारे बच्चे, आपको बताया जा चुका है कि कौन वाले स्ट्रक्चर में ध्यान दो सब्जेक्ट होता नहीं है। जिस वाक्य में जब हिंदी में कौन शब्द आता है तो वो अभी वाक्य प्रश्न सूचक होता है, डब्ल्यूएच फैमिली का होता है। तो कौन वाले वाक्य में बेटा सब्जेक्ट होता नहीं है। इसमें जो कौन होता है, जो हु शब्द होता है, वो सब्जेक्ट का पता करता है कि फला काम किसने किया है, कौन किया है। अतः कभी भी हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, हु हमेशा सब्जेक्ट की तलाश करता है ना। तो हमेशा हु का जो जगह होता है सब्जेक्ट का यह स्थान आता है, और हु का प्रयोग हमेशा नॉमिनेटिव, हमेशा नॉमिनेटिव केस अर्थात सब्जेक्टिव केस में होता है। ठीक है ना, तो देखो हु का स्ट्रक्चर, या हु का पॉजिटिव हो गया और हु का निगेटिव हो गया। तो इसी बेस पर हम इस वाक्य को, इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 10 बजे से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है। अब देखिए तो यहाँ पर कौन का अनुवाद क्या होगा, हु। लिखो हु, साइकिल क्या होगा, हैज बीन, हु हैज बीन। ठीक है बेटा, हु हैज बीन। अब बेटा पढ़ाना क्या होगा, टीचिंग, टीच हो जाएगा, आईएनजी जोड़ दो, हु हैज बीन टीचिंग। ठीक है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, तो तुम्हें क्या होगा, यू होगा, हु हैज बीन टीचिंग यू। और यहाँ पर देखो, यहाँ से का अनुवाद क्या होगा, सिंस और फार में से क्या होगा, से का अनुवाद। 10 बजे पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय है, तो क्या होगा, सिंस होगा। हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस, क्या लिखोगे, 10 o'clock, 10 o'clock, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो कंप्लीट वाक्य हो गया, हु हैज बीन टीचिंग यू सिंस 10 o'clock। ठीक है, ये दूसरा वाक्य देखिए यहाँ पर,
सुबह से इस तस्वीर को कौन बना रहा है, इस वाक्य को आप खुद बनाएंगे, ठीक है। 10 बजे से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है, हु हैज बीन टीचिंग। माफ करना बेटा, यहां पर ध्यान दो सारे बच्चे, यहां पर बेटा हिंदी छूट गया, ठीक है ना, यहाँ हिंदी छूट गया है, इसके लिए हम माफी चाहता हूं, इसको ध्यान दो। हु हैज बीन टीचिंग, यहां से देखो अभी इसमें हिंदी छूट गया है, ऑब्जेक्ट दो दो है। सारे बच्चे ध्यान दो, 10 बजे से तुम्हें हिंदी कौन पढ़ा रहा है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट तुम्हें, एक ऑब्जेक्ट हिंदी है ना। तो यहाँ देखो लिखेंगे हु हैज बीन टीचिंग, है ना बेटा, यू हिंदी, ठीक है। हु हैज बीन टीचिंग यू हिंदी हो गया। अब कब से, 10 बजे से, सिंस 10 o'clock, सिंस 10 o'clock, ठीक है बेटा ना। अब देखो यहाँ पर हिंदी जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो छूट गया था, ठीक है ना बेटा, हिंदी ऑब्जेक्ट क्या हुआ था, छूट गया था। नेक्स्ट यहाँ देखिए, सुबह से इस तस्वीर को कौन बना रहा है, इस वाक्य को आप स्वतः यहाँ पे इंग्लिश बनाओगे ना, इस वाक्य का इंग्लिश आप ट्रांसलेट खुद करेंगे। नीचे देखिए, यहाँ देखिए, 10 मिनट से इस दरवाजे को कौन नहीं खटखटा रहा है, यहाँ कौन के साथ नहीं शब्द है, अतः देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, ठीक है। ये तो पॉजिटिव वाला तो इसको बना दिया हम, नीचे निगेटिव देखिए, यहाँ पर देखिए हो जाएगा, हु हो जाएगा बेटा, ठीक है, हैज हो जाएगा, हु हैज नॉट बीन, ठीक है। देखो पहले हु हो गया, हुआ ना, उसके बाद सहायक क्रिया हैज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर बीन हो गया, चौथे स्थान पर हुआ ना। अब पांचवें स्थान पर क्या, क्रिया, क्रिया में एनजी जोड़ेंगे, इसमें क्रिया क्या है, खटखटाना, खटखटाना है तो खटखटाना क्या होता है, नॉक होता है, KNOC के, नॉक में एनजी जोड़ दो, ठीक है। हु हैज नॉट बीन नॉकिंग, नॉकिंग हो जाएगा, है ना, इस दरवाजे को, नॉकिंग एट दिस डोर, ठीक है बेटा, नॉकिंग एट दिस डोर हो गया। समय क्या है, 10 मिनट से, तो पीरियड ऑफ टाइम है, फार होगा, यहां लिख दो फॉर 10 मिनट्स, ठीक है बेटा, हो गया ना। देखो हु हैज नॉट बीन नॉकिंग एट दिस डोर फॉर 10 मिनट्स, क्लियर हुआ। नीचे, आधे घंटे से इस लड़के को कौन नहीं पीट रहा है, यह वाक्य किस पर आधारित है, इसको आप लोग स्वतः खुद करेंगे, ठीक है ना, इसको करेंगे आप। यहाँ पर देखो आधे घंटा के इंग्लिश क्या लिखेंगे, फॉर हाफ एन आवर, इसका इंग्लिश क्या होगा, फॉर हाफ एन आवर, यहां हम लिख दे रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, फॉर हाफ एन आवर, इसका हिंदी क्या होगा, आधे घंटे से, आधे घंटे से, ठीक है ना, ये यहां पर लिख दिया, ठीक है। इसका इंग्लिश आप स्वतः बनाएंगे, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लो सारे बच्चे, या तो स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है यहाँ पर है पूरा मतलब इसको पूरा मैंने स्ट्रक्चर लिखवाया, इसके पूरा रूल्स एंड कंडीशन बताया, और हर स्ट्रक्चर को यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिया। तो मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा है, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस से संबंधित जितना मैंने आपको बताया वो अच्छी तरह समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं, पुनः हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए सभी मेरे भाई बहनों और मेरे विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे पास से, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।